ठीक है, तो प्लीज कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके साथ। जी सर, हो रही है। क्या जबरदस्त। अच्छा, तो आज ना हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसी एप्लीकेशन जो आप किसी को भी बर्थडे विश करने के लिए उसके मोबाइल ऐप में इंस्टॉल करवा सकते हैं, इस टाइप की, बस जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सी एनिमेशन अप्लाई करके देखेंगे कि एनिमेशन हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने ये लिखा लोटी एनिमेशन। ठीक है, ये मेरे पास टॉप पे ये एक वेबसाइट आ रही है जहाँ से मैं कोई भी एनिमेशन अपनी पसंद की कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास पेड भी एनिमेशंस हैं, फ्री भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं चाहता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख के एंटर किया, तो मेरे पास ये एनिमेशन आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, अब ये मिक्स हैं। ठीक है, कुछ पेड हैं और कुछ जोन सी हैं फ्री हैं। ठीक है, हमने फ्री वाली यूज करनी है तो हम यहाँ से टैग यूज कर सकते हैं फ्री वाला। इससे क्या होगा कि जितनी भी फ्री एप्लीकेशन होंगी ना मेरे पास टेक्स्ट के लिए, ठीक है, वो मेरे सामने आ जाएंगी एनिमेशंस। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने लोडिंग करनी है। ठीक है, लोडिंग की एनिमेशन डालनी है ताकि यूजर को पता चल जाए कि लोडिंग हो रही है, तो हम लोडिंग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, देखें, ये मेरे पास ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो लोड हो रही हैं। ठीक है, इससे लग रहा है कि एप्लीकेशन लोड हो रही है, तो ऐसी चीजें हम अपने एंड्रॉयड ऐप में लगा सकते हैं। अच्छा, इसको यूज कैसे करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्लिक किया। ठीक है, इसके हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर वगैरह और ऐसी चीजें भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके एडिट लेआउट पे कलर्स पे क्लिक करके हम ये जो एनिमेशन के कलर्स हैं, ठीक है, जैसे ये ब्लू, स्काई ब्लू और ये थोड़ा सा डार्क ब्लू है, ये नजर आ रहा है, तो हम इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, डाउनलोड हमने करनी है ये जेसन फाइल। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आप क्लिक करेंगे, आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने कुछ एनिमेशंस अपने पास ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हैं। ठीक है। ओके सर। तो अब हम क्या करते हैं कि एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। एम्प्टी एक्टिविटी पे मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ एनिमेशन ऐप। ये थोड़ा सा बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, हम एक्चुअल में करना क्या चाह रहे हैं, हमने सबसे पहले ना एक स्प्लैश स्क्रीन बनानी है। ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन पे हम क्या करेंगे, थोड़ी सी एनिमेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताएं कि मैंने अब स्प्लैश स्क्रीन बनानी है, तो स्प्लैश स्क्रीन मैं कैसे बना सकता हूँ। सर, थ्रेड को यूज करते हुए। यस बिल्कुल, और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर न्यू एक्टिविटी बना लेता हूँ। ठीक है, एम्प्टी एक्टिविटी, और इसका नाम मैं रख देता हूँ स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन रख दिया और इसे मैंने फिनिश कर दिया, तो मेरे पास ये एक्टिविटी बन गई। ठीक है, अब मैंने इस स्प्लैश स्क्रीन पे क्या करना है, और जिस वक्त हमने कोई भी, ये जो हमने फाइल्स डाउनलोड, मैंने आपको कहा था जेसन फाइल्स डाउनलोड करके रखनी है। ठीक है, तो जेसन फाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, ये मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड्स में पड़ी है। ठीक है, एक मैंने बर्थडे के लिए हम एक बर्थडे बनाएंगे ना, तो बर्थडे के लिए मैंने एक यूज़ की है।
ठीक है, एक स्क्रीन यूज किए है, और इसी तरह ये 3 मेरे पास होंगी। हम इन तीनों को अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा, अब मैंने इसको साइड पे किया और मैं इस पर आ गया हूँ स्प्लैश स्क्रीन पे। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी चीज़ें आसान बनाने के लिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर आते हैं, गूगल, मैं आपको दिखाऊं कि गूगल मैंने क्या किया। मैंने किया लोटी एंड्रॉयड गिटहब। ठीक है, ये जैसे ही मैंने गूगल किया ना, तो मेरे पास ये गिटहब का फर्स्ट पे लिंक आ गया है। ठीक है, मैंने इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दिया। हमें चीज़ें याद रखने की बिल्कुल, मतलब एक एक कोड लफ्ज़ पर लफ्ज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोड होता है। एक नॉर्मल इंसान नहीं इतना कोड याद रख सकता, लेकिन ये पता होना चाहिए कि चीज़ हम करने क्या चाह रहे हैं। ठीक है, और चीज़ देख के फिर आप लोगों को आइडिया हो जाए, अच्छा इसको इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर आपको ये एनिमेशंस वगैरह और ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने डॉक्यूमेंटेशन देखनी है। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंटेशन पे, तो आपके पास ये इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी। ठीक है, और आपको क्या नज़र आ रहा होगा, इसका होम नज़र आ रहा होगा। फिर आपने क्या करना है कि इसको अप्लाई करना है अपने एंड्रॉयड पे। तो यहाँ पर आपको ये एंड्रॉयड नज़र आ रहा है, इस पे मैंने क्लिक किया तो इसने कहा गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि आपके पास ये जो बिल्ड ग्रेडल फाइल है ना, उसके अंदर क्या करो कि ये डिपेंडेंसी जो सी है वो पेस्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ पर इसने क्या है कि लोटी वर्जन, मतलब यहाँ पर आपने इसका वर्जन बताना है, जो सा वर्जन आप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे है 5.2.0। ठीक है, तो ये वर्जन हम दे देंगे यहाँ पर। तो मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इट इज टू सिंपल। यहाँ से मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पर आए, और ये मेरे पास फाइल है। इसके अंदर मैं आ जाता हूँ। डिपेंडेंसीज कहाँ पर है, ये है डिपेंडेंसीज। तो मैंने सिंपली क्या किया, इसमें पेस्ट कर लिया। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर मेरे पास 5.2.0 था वर्जन इसका। लेट मी चेक इट अगेन। यस सर। यस, 5.2.0। जैसे ही मैंने ये लिख लिया, इसके बाद ये यहाँ पर मेरे पास आ रहा है सिंक का, सिंक नाउ के इसको सिंक्रोनाइज करते हैं। यहाँ पर मैंने इस पे क्लिक किया। ठीक है, और ये सिंक होना शुरू हो गया। अब ये मेरे पास सिंक हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, अब मेन एक्टिविटी के अंदर, सॉरी, स्प्लैश स्क्रीन के अंदर, स्प्लैश स्क्रीन के अंदर मुझे क्या करना है कि मैं इसके कोड पे जाता हूँ। यहाँ पर कोड पे आ गए। अब देखते हैं हमने करना क्या है। हम दोबारा डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं। ठीक है, ये इसने यहाँ पर यूज की है। ठीक है, ये हमें एसेट्स दिए हुए हैं जो हमने क्या करने हैं, सिंपली इसको, इस कोड को यहाँ से कॉपी करना है और अपनी एक्सएमएल फाइल में पेस्ट करते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट तो इजी है ना। यस सर। यस, हम ये न्यू लाइन पे आए, हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर रेड लाइंस भी नजर आ रही हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे हमें ये फाइल, हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये कमेंट्स जो दिए हुए हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको टैब प्रेस करके इंडेंटेशन सेट कर देता हूँ। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है कि ये जो आपके पास रॉ है, ये तो फोल्डर है ही नहीं। ठीक है, हमारे पास रॉ फोल्डर नहीं है। तो हमने क्या करना है, हम जो भी एनिमेशन हमने जेसन फाइल डाउनलोड की, वो हमने किस फोल्डर में यहाँ पर पेस्ट करनी है। ठीक है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है जी ड्रॉएबल। यस, ये रिसोर्स का फोल्डर है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एंड्रॉयड सोर्स डायरेक्टरी बना लेंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यूज टाइप पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यूज टाइप में क्या करूंगा, रॉ कर दूंगा बस, और ओके कर दूंगा। अब ये मेरे पास फोल्डर बन गया है। अब मैंने जो जेसन फाइल्स डाउनलोड की है ना, वो मैं क्या करूंगा, इस रॉ फोल्डर के अंदर पेस्ट करूंगा। ठीक है, तो मैंने
ये जेसन फाइल कॉपी कर रहा हूँ और इस रॉ फोल्डर के अंदर पेस्ट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सप्लोरर के थ्रू ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, नाम मैंने चेंज कर लिए थे जिस चीज़ की मैंने एनिमेशन डाउनलोड की थी। तो ये रॉ फोल्डर के अंदर मेरे पास ये तीनों चीज़ें आ गई हैं। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं कोई भी एनिमेशन परफॉर्म करूँ। फॉर एग्जांपल मैं स्क्रीन की एनिमेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर स्क्रीन लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये एनिमेशन की पूछ रहा है कि आपने आईडी क्या रखनी है। आईडी भी ऑब्वियसली आपने हमने रखनी होती है। ठीक है, तो इसकी विड्थ जोन सी है, विड्थ मैं ऐसा करता हूँ मुझे पूरी स्क्रीन पे यहाँ पर नजर आए ना इस तरीके से। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ को मैं मैच पेरेंट कर देता हूँ। हम उधर से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास खुली हुई है। ठीक है, इतना काम मैंने कर दिया। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमें दे रहा है एरर। हम देखते हैं कि ये एरर किस चीज़ का है। ठीक है, कुछ ये मिसिंग बात कर रहा था, तो मैंने क्या किया है, उस पर क्लिक किया और उसने ये लाइन खुद से इंसर्ट कर दिया और मेरा एरर दूर हो गया। ठीक है, अच्छा, जो मेरे पास यहाँ पे जेसन फाइल है उसका नाम क्या था, स्क्रीन। तो मैंने इसको क्या कहा, मैंने इसको कहा ये एट रॉ फोल्डर, उसके अंदर स्क्रीन है जिसको मैंने यूज करना है। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या है कि ये हमारे पास लूप है। ठीक है, मतलब कि आपने जो इधर वो अप्लाई किया ना वो बार बार ट्रू हो गया, तो मतलब बार बार चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अगर आप इसको फॉल्स कर देंगे तो क्या होगा, वो वन टाइम चलेगा। ठीक है, तो इसकी जो सही। आईडी है उसको मैं क्या कर देता हूँ, स्प्लैश स्क्रीन का बना रहे हैं ना हम, स्प्लैश कर देते हैं। ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि अच्छा ये मैंने यूज की थी। अब हम क्या करते हैं, अपनी स्प्लैश स्क्रीन पर जाते हैं और स्प्लैश स्क्रीन पे वही काम करते हैं जो हम लोगों ने पहले किया था। ठीक है, अच्छा, तो मेरे पास यहाँ पर है जी, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग स्क्रीन पे देखते हैं ना, जब आप चला रहे होते हैं ऊपर स्टेटस बार भी आ रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ रहा होता है कि आपकी ऐप के अंदर, ठीक है, एक टूल बार भी आ रहा होता है। ऐसा ही है ना। तो अब हम इस चीज़ों जी को भी सर। अपनी ऐप के अंदर हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक्शन बार जोन सा है उसको हाइड करें, ठीक है, सेट, बल्कि हम ऐसा करते हैं, थ्रेड लगा लेते हैं। थ्रेड लगा के एक दफ़ा अपनी ऐप को रन करके फिर हम देखते हैं कि हम इस चीज़ को किस तरीके से हाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर थ्रेड यूज़ करता हूँ, उसका नाम भी थ्रेड रख देता हूँ, इज इक्वल टू थ्रेड के लिए न्यू थ्रेड। तो हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन यहाँ पर रेड लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे हमने टर्मिनेटर लगाना होता है। ठीक है, हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड है जिसको हमने लास्ट टाइम भी यूज किया था, वो था हमारे पास रन का। ठीक है, अब रन के अंदर हमने क्या किया था, ट्राई ट्राई एंड कैच लगाया था। यस सर। और कैच के अंदर हमने एक्सेप्शन के लिए क्या लिखा था, एक्सेप्शन ई। जी जी, ई डॉट प्रिंट स्टैट ट्रेस। एग्जैक्टली ई मैंने लिखा, डॉट लिखा, आगे मेरे पास खुद ही सामने आ गया। फिर इसके बाद मैं लिखूंगा फाइनली। ठीक है, फाइनली के अंदर हमने क्या किया था, इंटेंट बनाया था, यस सर। न्यू इंटेंट। और इंटेंट के अंदर हम सबसे पहले क्या कहते थे कि हम कहाँ पर मौजूद हैं, हम स्प्लैश स्क्रीन के अंदर मौजूद हैं, डॉट दिस।
ठीक है, और हमने जाना कहाँ है, मेन पे जाना है ना। जी। तो यहाँ पर मेन डॉट क्लास कर दिया मैंने। ठीक है। ओके। अच्छा, ट्राई के अंदर हमने क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए सुलाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 4000 दे लेते हैं, अपनी मर्जी से टाइम दे सकते हैं। मैं 4000 मिली सेकेंड दे लेता हूँ। अच्छा, ये इस साइड पे चला जाएगा। इसके बाद हमने स्टार्ट एक्टिविटी करना होता है। स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, इंटेंट स्टार्ट करना है, और फिर इसके बाद फिनिश। अच्छा, एक काम हमने और करना होता है। ठीक है ताहा अब्दुल्ला, आपको अगर याद है तो आप प्लीज बताइएगा मुझे कि अच्छा, ये तो मैं बता रहा हूँ, अगर हम फॉर एग्जांपल हमने ये हमारे पास है जी, स्प्लैश स्क्रीन है स्टार्ट में। तो हमने जो स्टार्ट स्क्रीन होती है, ठीक है, उसमें हमने ऐसा क्या क्या चीज कट करके उसके अंदर पेस्ट करनी होती है, और कहाँ से करनी होती है। सर एक मिनट सर, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में से हमें वो इंटेंट फिल्टर जो होता है उसको कट करके स्प्लैश स्क्रीन में वो पेस्ट करना होता एक है। एग्जैक्टली जो स्क्रीन हमने सबसे पहले शो करवानी है, हम ये इंटेंट फिल्टर मेन एक्टिविटी में बाय डिफॉल्ट लगा हुआ था, हमने इसको यहाँ से कट किया और हमारे स्क्रीन के अंदर सिंपली पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि एंड्रॉयड एक्सपोर्ट, इसको हम सिंपल क्या करते हैं, ट्रू कर देते हैं। अच्छा, हम खुद से ट्रू नहीं करते, हम पहले देखते हैं कि ये एरर में वो कब हमें तक क्या है? कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है इसको ट्रू कर दें, हमने सेट किया, ट्रू हो गया और एरर भी खत्म हो गया। ये खूबसूरती है एंड्रॉयड स्टूडियो की, ये आपको एरर, बहुत से एरर खुद बता के खुद ही उसका सोल्यूशन भी दे देता है कि आप ऐसा कर लें, या आप ऐसा मुझे करने दें, आपका एरर दूर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर आ गए। अब हम क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। ठीक है, ये मैंने एनिमेशन डाउनलोड की हुई थी, ये एनिमेशन है, और उसके बाद हम जंप करके आ गए हैं हेलो वर्ल्ड पे। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं जो आप लोगों ने मुझे करवाना है। मैं चाहता हूं कि मेरा एनिमेशन ऐप ना, इसके अंदर एक बटन हो। सबसे पहले मैं आपको इसको रीस्टार्ट करके दिखाता हूँ। एनिमेशन ऐप में हमने क्या किया था, स्लो चल रहा है, हम यहाँ से चला लेते हैं। हमने जो एनिमेशन लगाई हुई थी ना इसकी स्क्रीन पे, वो किस कलर की थी, ग्रीन कलर की थी। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो चीज़ें हमने उधर ड्रॉप करनी है ना, वो हम क्या करें, ग्रीन ग्रीन कलर की ड्रॉप करते जाएं। ठीक है। ओके सर। ऑलराइट, ये मेरे पास पहले की बनी हुई है, जो मैंने सेशन में आने से पहले प्रैक्टिस की थी, ये मैंने अब बना रहा हूँ। हेलो वर्ड आ गया। अच्छा, अब हम आते हैं जी मेन एक्टिविटी के अंदर, और इसके अंदर एक बटन ड्रॉप करते हैं। ये रही मेन एक्टिविटी। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे एक बटन ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा, इसके कंस्ट्रेंट्स ऑटोमेटिकली यहाँ से हम इस तरीके से सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद हम ऐसा करते हैं कि कोड में जाते हैं और इसकी विड्थ वगैरह और बाकी चीज़ें सेट करते हैं। अच्छा, लेआउट विड्थ जो सी है वो मैं चाहता हूँ, इसकी विड्थ हम कर दें 250 dp। 250 dp। ठीक है, इसकी हाइट मैं चाहता हूँ कितनी हो जाए, मेरे पास 60 dp।
और फिर इसके बाद मेरे पास टेक्स्ट साइज भी हम यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं साइज लिखता हूँ तो इसने टेक्स्ट साइज मुझे दिया। ठीक है, और टेक्स्ट साइज यहाँ पर मैं, अच्छा, टेक्स्ट हम एसपी में देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। टेक्स्ट कलर, कलर मैं इसको दे लेता हूँ जी वाइट। ठीक है, और ये मैंने 6 कंप्लीट किया और यहाँ पर वाइट भी आ गया। आप गूगल भी कर सकते हैं कि इसका कोड क्या है वाइट का, तो आपको वो भी मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और यहाँ पर हम क्या करें? और इसका नाम चेंज कर दें, यस, क्लिक हेयर कर देते हैं, और हम देखते हैं अब हमारी स्क्रीन कैसी नजर आ रही है। ठीक है, ये हमारा आ गया बटन स्क्रीन पर। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो सा है ना वो चेंज हो जाए। ये ब्लू है मेरे पास और ये कलर चेंज हो जाए। तो सर इसका तो थोड़ा बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ेगा बटन का। ठीक है, ये लें, और इसने ये क्या दिया है? इनसुफिशिएंट टेक्स्ट कलर रेशो। ऑलराइट, अच्छा, इसका ना हम यहाँ पर भी कोड एंटर कर सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर, और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके लिए हम एक अलग रिसोर्स फाइल बना लें। ठीक है, अब ये कलर अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, इसका भी सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड इस पे अप्लाई हो गया है, लेकिन अगर मैं बटन पे क्लिक करके इसके बैकग्राउंड पे जाता हूँ तो इसके बैकग्राउंड पे ये अप्लाई नहीं हो रहा। ऐसे ही है ना? तो सर अगर ये जो उसको लाइट करना है इसके शेडो को, तो शायद अप्लाई हो जाए। किसके शैडो को? सर यहाँ पर बैकग्राउंड में जाए इस तरह, ठीक है, और सर इसको चेक करेंगे, शायद इससे मेरे ख्याल से हो जाता है, मतलब कोई भी कलर सेलेक्ट करके। ओके, अच्छा, अब दोबारा बताइएगा। हाँ सर, यहाँ पर मतलब उसको लाइट करते हैं, मतलब इस तरफ कोने पे लेके ये स्क्रॉल को। अगर मैं लाइट करता हूँ तो उसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी ना? अच्छा हाँ, हमने कलर अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें है जी हमारे पास ये वैल्यूज का फोल्डर है। सही। ठीक है, इसके अंदर ये थीम्स है। अगर हमारा ना हो रहा हो तो हमें ऐसे करना पड़ता है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, ऐप कॉम्पैक्ट, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर आए तो हमारा कलर चेंज हो गया है, इन दैट केस के अगर आपका अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, ओके सर। तो हम इसका रेडियस भी दे सकते हैं। अच्छा, ये तरीका तो हमें पता चल गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको बाय डिफॉल्ट जो कलर था वो ही रहने देते हैं, फॉर एग्जांपल यही सही है। हम ऐसा करते हैं कि एक रिसोर्स फाइल बनाते हैं बटन के लिए ड्रॉएबल्स में, और वहां से देखते हैं कि हम किस तरीके से इस पे फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। एक नई चीज सीखने को मिल जाएगी। काम हमने सेम करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कस्टम, ठीक है, बीटीएन, कस्टम बीटीएन, ओके। ठीक है, अब ये मेरे पास फाइल आ गई है, यहाँ पर इसको मैं शेप कर देता हूँ। ठीक है, शेप करने के बाद हम यहाँ पर बता देते हैं इसे कि हमने बटन की शेप क्या रखनी है, रेक्टेंगल ही रख लें। प्रैक्टिस ही करनी है, रेक्टेंगल के साथ साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी से रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर सॉलिड लिखता हूँ। सॉलिड के अंदर हम क्या करेंगे, कलर बताएंगे। इसका कलर वही था जो हमने ये लिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके कॉर्नर्स
ऐसे नहीं, यहाँ से स्टार्टिंग टैक्स कॉर्नर्स, और फिर ये पूछ रहा है कि रेडियस, रेडियस हम कितना देते हैं, 10 एसपी देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि वो जो उसका हमारे पास ये इस तरह ये चीज आ रही थी ना, ये इस तरह नुक्कर सी आ रही थी हमारे पास, ये थोड़ी गोल हो जाएगी। ठीक है, अब आप जितने यहाँ पे एसपी ज्यादा देंगे उतनी ज्यादा गोल हो जाएगी। तो अगर आप जितनी ज्यादा देंगे हो सकता है कि आपका बटन ही इस तरीके से बन जाए। ठीक है, तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो, जितना आप डिजाइन करना चाहें उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये मेरी मेन एक्टिविटी आ गई, इसके मैं कोड के अंदर चला गया। ठीक है, तो बैकग्राउंड मैं इधर देता हूँ, एंड्रॉयड बैकग्राउंड। तो ये मेरे पास आ रहा है कि आपके पास क्या ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर कस्टम बीटीएन आपने बनाया वही अप्लाई करना चाहते हैं। हम कहेंगे यस, हम वही अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब हम डिज़ाइन में जाके देखते हैं क्या वो चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, अब आप इसकी कॉर्नर देखें। ठीक है, अब वो नुक्कड़ नहीं बनी हुई। ये आप डायरेक्टली वहां पे भी दे सकते थे और इस तरीके से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जिस वक्त आप चाहते हैं कि आपकी मेन एक्टिविटी के अंदर रश ना बने, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं कि जो जो चीज़ें आपने करनी है उसके डिज़ाइंस यहाँ पर रख लें, और जितने भी बटन्स आपने अपने थीम के अंदर यूज़ करने हैं उन बटन्स पे ये एक कस्टम बीटीएन आपने बनाया हुआ है, ये अप्लाई करते जाएं, बटन आपके इस तरह के खुद ही डिज़ाइन होते जाएंगे ऐप में जहाँ जहाँ पे भी आपने वो अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरह बार बार आप वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करने से भी बच सकते हैं। अच्छा, अब सर हमने अगर क्या हम किया। चाह रहे हैं कि बाउंड्री, बटन की जो बाउंड्री है वो डार्क कलर की हो जाए, मतलब बाउंड्री मतलब इस पे जिस तरह अब ये बाउंड्री ब्लू कलर की आ रही है मेरा ख्याल है, इस टाइप की बाउंड्री की बात कर रही है ना। जी सर। तो उसके लिए हम स्ट्रोक दे सकते हैं इसे। ठीक है, स्ट्रोक क्या होता है हमारे यहाँ पर, इसकी ये जो ब्लू लाइन आ रही है ना, ऐसे समझ लें इसका स्ट्रोक आ जाएगा। वो आप टेक्स्ट को भी स्ट्रोक दे सकते हैं और किसी बटन को भी दे सकते हैं। ओके सर। ठीक है, बटन को हम मजीद भी प्यारा करने की कोशिश करते हैं अगर हमारे सेशन में टाइम बचता है, वरना फिर मैं आप लोगों को वैसे बता दूंगा चैनल के अंदर कि आप किस तरीके से और इसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अब मैं चाहता हूं कि मैं इस बटन पे क्लिक करूं। ठीक है, एक एनिमेशन परफॉर्म हो। एनिमेशन परफॉर्म होने के बाद मैं क्या करूं कि एक नए पेज पे चला जाऊं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक नई एक्टिविटी बना लेता हूँ, एम्प्टी एक्टिविटी, जिसका नाम मैं रखता हूँ डिटेल फिनिश। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मैंने बताया था कि इसकी किधर गई हमारी फाइल स्प्लैश स्क्रीन, ये वाली। हमने क्या किया था कि हमने जब इस पे वो परफॉर्म करनी थी ना, तो हमने ये कोड को कॉपी पेस्ट किया था, ऐसे ही है ना। तो हम क्या करेंगे, इसी कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल सी, और मेरा कहाँ पे गया थीम, जिसको भी क्लोज कर दिया मैंने, मैनिफेस्ट में भी चेंजिंग नहीं करनी, इसको भी क्लोज कर दिया। तो मैं मेन एक्टिविटी के अंदर था, तो मेन एक्टिविटी के कोड के अंदर आ गए हम, और मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर मैं इसको क्या नाम दे सकता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल मेन दे लेता हूँ। ठीक है, आईडी, आईडी मेन दे ली मैंने। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास उस वक्त तो और एनिमेशन परफॉर्म हो रही थी, ठीक है, यहाँ पर मेरी लोडिंग वाली परफॉर्म हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लोडिंग सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना। यस सर।
ओके, अब हमारे पास क्या होता है, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि पहले इसको रन करते हैं और फिर देखते हैं हमें क्या क्या चेंजिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एमुलेटर। अच्छा, अब देखें जो लोडिंग थी ना, वो क्या हो रहा है कि अभी क्लिक हेयर का बटन आ गया मेरे पास। ठीक है, और लोडिंग भी ये भी नज़र आ रही है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये मेरी परफॉर्म हो उस वक्त जिस वक्त मैं बटन पे क्लिक कर दूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इसके अंदर कर देता हूँ, इसकी विजिबिलिटी जो सी है वो गॉन कर दूंगा। सिंपल। ठीक है, इसकी विजिबिलिटी मैंने गॉन की। गॉन करूंगा तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ये लाइन भी क्लियर हो गई। सही सर। इसको एक दफा चला के देखते हैं, और हम यहाँ पर मेन एक्टिविटी की जावा फाइल में आते हैं। ठीक है, ये गायब हो गया। अब हम सेट करेंगे कि ये विजिबल उस वक्त हो जिस वक्त हम ऑन ऑन क्लिक लिसनर के अंदर हम इसको विजिबल कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जिस तरह हम टेक्स्ट व्यू वगैरह और बाकी चीज़ों को यहाँ पर इंपोर्ट करते थे, तो मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लिया। एनिमेशन व्यू मेरे पास नाम से आ गया। ठीक है, इसके बाद मेरे पास एक स्क्रीन पे क्या है जी, बटन है। मैं बटन को यूज़ कर लेता हूँ और इसका नाम BTN रख देता हूँ। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या करना है, क्लिक लिसनर। नहीं, अभी इसकी आईडी भी तो फाइंड करनी है ना। हाँ जी। तो इस लोडिंग वाले की हमने क्या रखी थी, आईडी मेन रखी थी ना। जी मैंने यस सर। रखी। ठीक है, फिर उसके बाद BTN फाइंड व्यू बाय आईडी R.ID, और इसकी आईडी हमने क्या रखी थी बटन की, वो बाय डिफॉल्ट बटन ही होती है, तो बटन ही सही है, क्योंकि हमने इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना कि हम। अच्छा, BTN पे हम ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं। सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू, ये मेरे पास खुद ही ऑप्शन आया, मैंने सेलेक्ट किया और ये आ गया मेरे पास। अब हमने क्या करना है कि जिस वक्त वो बटन पे क्लिक करे, ठीक है, तो सेट इसकी विजिबिलिटी हम क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे, आई मीन दोबारा बोलिएगा। इसकी विजिबिलिटी सर हम ट्रू करते हैं। ट्रू, बिल्कुल ट्रू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा समझ लें ट्रू ही करेंगे हम। ठीक है, लेकिन सिंटैक्स क्या है जावा के अंदर हम वो देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल ट्रू कर देंगे। मैंने एनिमेशन व्यू कहा, इसके ऊपर मैंने कहा कि इसकी जो विजिबिलिटी है ना, ठीक है, वो आप ट्रू कर दो, तो वो इसको हम किस तरीके से बताएंगे, विजिबल लिख दिया, उसने खुद ही बता दिया कि आप यहाँ पे विजिबल लिख सकते हो। ठीक है, विजिबल लिखने के बाद हमने यहाँ पर क्या करना है कि हमने एनिमेशन को प्ले करवाना है। एनिमेशन व्यू डॉट प्ले एनिमेशन का खुद ही ऑप्शन आया, मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। अच्छा, अब मैंने इस स्क्रीन से जाना है नेक्स्ट स्क्रीन पे। ठीक है, लोडिंग को इंतजार करवा के। तो हमने स्प्लैश स्क्रीन में क्या यूज किया था, थ्रेड यूज किया था ना। जी सर। तो हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि हम दोबारा दोबारा लिखें, हम स्प्लैश स्क्रीन में जाते हैं। स्प्लैश स्क्रीन में जाके ये कोड यहाँ से इतना कॉपी कर लेते हैं।
कॉपी किया और यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। तो यहाँ पे 400 ही रहने देते हैं। अच्छा अब देख, अच्छा एरर आ रहा है, एरर दूर कर लें पहले। यस, मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ? सर मेन एक्टिविटी। एग्जैक्टली मेन एक्टिविटी में हूँ। और जाना कहाँ है मैंने? डिटेल में। एग्जैक्टली डिटेल में जाना है। बाकी और तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है ना मुझे? नो सर। जबरदस्त। तो अब हम चला के देखते हैं जी हमारी ऐप किस तरह रन होती है। ये क्लिक हेयर आ गया मेरे पास, इस पे ऑन क्लिक लिसनर पे किया तो मेरे पास एनिमेशन आ गई है। ठीक है, और कुछ देर बाद ये उस नेक्स्ट स्क्रीन पे गया, लेकिन एनिमेशन के साथ मेरे पास बटन भी आ रहा था ना। जी सर। अब मैं ये चाहता हूँ कि जिस वक्त मेरे पास ये विजिबल हो, मेरा बटन जो सा है वो इनविजिबल हो जाए। ठीक है, तो मैं सर यहाँ पे बीटीएन डॉट। को क्या जी सही इसी सही। तरीके से इनविजिबल कर दूंगा। ये इनविजिबल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और अब देखते हैं, अब तो नहीं विजिबल होता। ये क्लिक हेयर पे क्लिक किया, अब लोडिंग शुरू हो गई है। ठीक है, और ये नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गया। अब हम यहाँ पर अपना मैसेज शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा था बर्थडे विश करना है किसी को, तो हम बर्थडे वाली एनिमेशन इस पे सेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम वो सेट करते हैं। हमारी स्क्रीन डिटेल्स की किधर है? ये रही। ठीक है, इसके हम कोड में जाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर हमने ये कॉपी किया हुआ था, इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं, डिटेल एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसकी आईडी का नाम बीडी कर देते हैं, बर्थडे। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है? बर्थडे आ जाएगी। बर्थडे। यस, बर्थडे की फाइल पड़ी है ना ये वाली, जी सर। ये आ गई। अब हम क्या करते हैं जी, इसको फिर रन करके देखें क्या होता है। सर ये क्लिक के हेयर आ गया, उसने यहाँ पर क्लिक किया, आप वहाँ पे कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं बटन के अंदर। ठीक है, और ये मेरे पास हैप्पी बर्थडे आ गया। ठीक है, एक थोड़ी सी एनिमेशंस को यूज करके हमने क्या किया, एक बर्थडे विश करने के लिए एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो। और अब आप लोगों ने क्या करना है कि मैंने बर्थडे के लिए बनाई थी, आपने किसी और चीज के लिए बना लेनी। ठीक है, ताकि आपको सर इस चीज पे ग्रिप हो जाए। जी। सर सबसे पहले हमने स्प्लैश स्क्रीन बनाई थी, उसके बाद एक लोडिंग और फिर ये एनिमेशन वाली। हाँ जी, सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन बनाई हमने, स्प्लैश स्क्रीन के बाद हम मेन एक्टिविटी के अंदर आ गए। मेन एक्टिविटी के अंदर हमने क्या किया कि लोडिंग वाली लगा दी। ठीक है, और हमने क्या किया था, लोडिंग वाली जिस वक्त लगाई थी मेन एक्टिविटी के अंदर, तो हमारे पास क्या हो रहा था कि बटन के साथ साथ हमारी वो एनिमेशन भी शो हो रही थी। ठीक है, तो मैंने उसकी विजिबिलिटी को क्या कर दिया, गॉन कर दिया, तो फिर वो एनिमेशन मेरी शो नहीं हो रही थी। अब मैं चाह रहा था कि जिस वक्त मैं बटन पे क्लिक करूं तो शो हो। तो वो काम करने के लिए मैंने इसके अंदर क्या किया,
ऑन क्लिक लिसनर लगाया और मैंने कह दिया कि इसकी विजिबिलिटी अब ऑन कर दो। जैसे ही सेट ऑन क्लिक लिसनर मतलब इस बटन पे वो क्लिक करेगा, ये ऑन कर दो। फिर मैंने देखा कि वो तो ऑन हो गई, लेकिन अभी बटन तो छुपा नहीं, बटन को छुपना चाहिए था। तो फिर मैंने क्या किया, बटन को छुपा भी दिया और अपनी एनिमेशन को यहाँ पे प्ले एनिमेशन कर दिया। और फिर दूसरे थ्रेड पर जाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम सेट किया मैंने, ठीक है, थ्रेड लगाकर। और फिर यहाँ पर इंटेंट लगा दिया, जिसके थ्रू हम क्या हुआ, डिटेल के अंदर चले गए। और डिटेल के अंदर हमने क्या किया था, बस एक छोटा सा काम किया था, जावा को तो हमने छेड़ा ही नहीं। हमने यहाँ पर बस इसको कॉपी पेस्ट किया और जो फाइल का नाम था वो फाइल का नाम दे दिया, सिंपल। ठीक है। जी सर ये स्टेटस बार और टूल बार कैसे ऐड करेंगे? और राइट, मेरा ख्याल है हम भूल गए थे, ऐसे ही ना। जी तो हम चाहते हैं जी, फॉर एग्जांपल हम स्प्लैश स्क्रीन के अंदर रिमूव करना चाहते हैं, फिर बाकियों का खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं करता हूँ गेट स्पोर्ट, स्पोर्ट एक्शन बार आ गया मेरे पास। ठीक है, मैं इसको डॉट हाइड का ऑप्शन आया, मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, क्या एक्शन बार हमारे पास जो सा है वो हाइड हुआ है या नहीं हुआ एप्लीकेशन के अंदर, स्प्लैश स्क्रीन के अंदर।